केवीएस एनवीएस पीजीडी फिजिक्स का पेपर टफ लगता है या फिर एक गलत स्ट्रैटेजी से टफ होता है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर के अंदर किस टाइप के सवाल, किस सेक्शन के अंदर किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया, यानी किस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगते हैं जो कि होते ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको ट्रैप कर लेते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, यानी सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मेरे साथ मैं हूँ आपकी फिजिक्स एजुकेटर निकिता और मैं पढ़ाती हूँ आपको फिजिक्स। तो हम क्या करने वाले हैं, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिक्स के अंदर आपको दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एक कंसेप्ट को समझने वाले सवाल और दूसरा फॉर्मूला लगाकर करने वाले सवाल। पहले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे कंसेप्ट बिल्डर, यानी कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है वो आपको देखा जाएगा। एक वर्ड को चेंज करते ही आंसर वहां पर बदल जाएगा और आंसर वहां गलत हो जाएगा, सिर्फ सिंगल वर्ड। बहुत ही छोटे तरीके की शॉर्ट ट्रिकी एमसीक्यूज आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर दिए जाते हैं कि अगर एक भी सिंगल वर्ड अगर यहाँ बदल गया तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। दूसरे सेक्शन के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल एक्यूरेसी टेस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसका मतलब यह है कि जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं वो इस सेक्शन के अंदर दिए जाएंगे, यानी कि जहां पर यूनिट भी मैटर करती है, जहां पर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मैटर करती है और फाइनल जो आंसर डिजिट्स में आ रहा है वो भी यहाँ पर मैटर करेगा। उस पर भी सारी चीजें निर्भर करती हैं आपके पास, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। हल्का सा भी एक डिजिट ऊपर नीचे हो गई, एक यूनिट आपने गलत लिख दी, मीटर को सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर कोई वैल्यू ऐसे ऊपर नीचे कर दी तो वहां पर नंबर कट हो जाएंगे। फाइनल डिजिट, फाइनल जो आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2.74567 वैल्यू निकल के आ रही है और अब वहां पर वैल्यू होगा 2.89, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल जाएगी। लेकिन बहुत डिफरेंस अगर आपके पास निकल के आ रहा है, दैट इज 2.7458 और 3 समथिंग में आपके पास अगर आंसर आ रहा है और आंसर अगर 2 समथिंग में है तो आपकी वैल्यू वहां पर गलत हो जाएगी। ये दो सेक्शंस की बात हमने यहाँ पर करी। तीसरा सेक्शन जहां पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट, जो कि ये एप्लीकेशन आपके बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में जो चीजें चल रही होती हैं उनके ऊपर, जो यानी आपको कहते हैं कि दिमाग के अंदर जो जोर लगाना है, पूरा ऊपर नीचे तक जितना जोर लगा दिया, सारा जोर आपको एप्लीकेशन बेस्ड में लगाना है। सर्किट किस तरीके का है, ग्राफ कैसे बनेंगे, थर्मोडायनामिक्स के कुछ हिडन यहाँ पर कंसेप्ट्स होते हैं, इनके ऊपर आपको चीजें पूछी जाती हैं इस एप्लीकेशन बेस्ड वाले पार्ट के अंदर। तो एप्लीकेशन बेस्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो गैस मारने से यहाँ पर आंसर नहीं निकल के आएगा। मेरी बात को क्लियर कट समझ लेना। अगर आप कहो कि मैम तुक्का मार के हम आंसर निकाल लें, गैस करके आंसर आ जाए, नहीं, बस एक बार कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पेपर को अगर समझना है, अगर पेपर का क्लैरिटी चाहिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए और ये समझना कि पेपर के अंदर चीजें आएंगी कैसे, तो तैयारी सिलेबस से मत करो, पैटर्न को समझ के करो। जब तक तैयारी पैटर्न को समझ के नहीं करोगे आप वहां क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। जिस तरीके का पैटर्न आपके पेपर का है, आपके एग्जामिनर के दिमाग को जब तक आप नहीं समझ पाओगे, चीजें आपको वहां पर क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो अब आप लोग मुझे जरूर बताना एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका जो टफेस्ट टॉपिक है, उस टफेस्ट टॉपिक का हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं। उस टफेस्ट टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं वो एक गोल्ड माइन की तरह होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपकी फतेह है, फतेह बिल्कुल, जिसे आप कह सकते हो। क्लियर है, यहां तक सब समझ गए। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको तो आपने हर चैप्टर के अगर 10-10 ट्रैप क्वेश्चंस या 10-10 एमसीक्यू और 10-10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर लगा लिए ना, सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूं, तो भी आपका सिलेक्शन तो गारंटीड है। क्योंकि आपने अगर एक बार ना यहाँ पर ये तरीका समझ लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर वो तरीका, वो
थिंकिंग आपको यहाँ पर समझ में आ गई ना, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपको पेपर देने से रोक सके या आपका पेपर क्लियर कराने से रोक सके। आपका पैशन जो था वो प्रोफेशन के अंदर कन्वर्ट होगा ही होगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक ब्रेकडाउन था। एक टिप मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहती हूँ कि अगर आप KVS और NVS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखें कि मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, NCERT को पूरी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर जितना डीप में जाकर NCERT को पढ़ सकते हो, हर लाइन को पढ़ सकते हो, जितना डीप में जाकर मेरे दिए गए नोट्स को पढ़ सकते हो उनको पढ़ो। 3 सेक्शंस के अंदर मैंने यहाँ पर चीज़ों को डिवाइड कर दिया। पहला सेक्शन आपके पास यहाँ पर गिवन है, जहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है, जो एक ही आंसर आपके पूरे यानी कि पूरे आंसर को गलत और सही पर निर्भर कर सकता है। दूसरा सेक्शन न्यूमेरिकल, जहाँ पर एक एक यूनिट, एक एक वैल्यू आपकी वहां पर मैटर करेगी। तीसरा सेक्शन आपका यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पूरे तरीके से समझते नहीं, वो सिर्फ टिक द मार्क करते जाते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया, वहां पर कोई ऐसा थर्मोडायनामिक्स का हिडन कंसेप्ट होगा, कोई एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट यहाँ पर होंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगे, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में डीप जाके सोचेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी पूरी है ना। तो डेप्थ में जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपकी रूट्स सही होंगी तो आप उतना और डीप के अंदर जा सकते हैं अपने कंसेप्ट को। तो सर्किट, ग्राफ, थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट हो गए, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट दो, तब पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। तो आई होप कि आप सबको ये मेरा दिया हुआ वीडियो, ये मेरा दिया हुआ सेशन आप सबको पसंद आया होगा और आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके के सवाल आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे और किस सेक्शन के अंदर किस तरीके के सवाल आपके पास आएंगे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।